चार किरण भी काहे नाम भेज दी, प्रतिबिंबो एकर यही जुकिए बनी। चाहे कितनो तू लड़की देख लो, जहां बिया होके के बनू ओही जू होई। अब चाहे करिया होके, चाहे लूल होके, चाहे गोर होके। कहा कोहनी गोर करिया। हाँ, बस एक दूसरे को समझ वाली बात होनी चाहिए, है कि नहीं? होता ना। हो मेरे पास एक दिल था, वो भी तुमने चुरा लिया। ओ मेरे पास एक दिल था, वो भी तुमने चुरा लिया। मेरी मर्जियों के मालिक कैसे मना लिया। मेरे पास एक दिल था, वो भी तुमने चुरा लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे ताबड़तोड़ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला आपका मिरर फॉर्मूला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। इस दर्पण सूत्र को जैसे आपने इस सबसे आसान तरीका से आज इसको हम प्रूफ करेंगे। जैसे प्रूफ तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो ऑप्टिक्स क्लास 12th में भी किया है, लेकिन हम बोलते हैं ना कि मेरा ये रहता है कि आप सब तक कुछ ना कुछ नया चीज को पहुंचा सके। तो आज के इस वीडियो में इस मिरर फॉर्मूला को लमसम लगभग 7 से 8 लाइन में इसको प्रूफ करने की महा गारंटी है मेरी। और उस चीज को आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूं ही आप चुटकी बजा के इसको प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहला, या तो आप दर्पण लीजिए, और दर्पण लेते हैं कौन सा दर्पण? आप यहां पे पहले एक कॉनकेव मिरर लीजिए, और वो हमने एक अवतल दर्पण को लिया। ये दर्पण हमने लिया। दर्पण कौन सा आपका? कॉनकेव मिरर है। अवतल दर्पण। इस कॉनकेव मिरर में सबसे पहला बात जो होता है, एक किरण होती है, और किरण जो होती है वो सारूखान नहीं होती है ना। एमे किरण दूसरी कुछ होती है। सबसे पहले तब मुख्य अक्ष होता है आपका, मेन एक्सिस। उस चीज को पहले लेते हैं, फिर किरण की बात कर लीजिए के। तो यहाँ पे एक मेन एक्सिस को हमने लिया, जगह कौन सी कहते हैं हम लोग? मेन एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष कहते हैं। यहां पे आप सबको पता है कि यहां कौन सी होता है? वो पी होता है, ध्रुव होता है, पोल होता है। इतना बात हमने क्लियर किया। अब यहां पे आप सबको ये चीज तो अवश्य पता होगा कि यहां पे एक सी बिंदु होता है, वक्रता केंद्र होता है, कर्वेचर सेंटर जिसको बोलते हैं हम लोग। और यहां पे एक वस्तु को हमने स्थित कर दिया है यहां पे, जिस वस्तु का नाम है ए बी। एकदम धीरे धीरे हमने चले के बाद, थोड़ा सा भी जल्दी नहीं है। इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कैसे हमने क्या इसमें काम कर रहे हैं। सबसे पहला एक हमने वस्तु लिया है, जो वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। इधर होता है अनंत, ये आपका कर्वेचर सेंटर। तो इस सेंटर और अनंत के बीच हमने क्या लिया है? एक वस्तु को रखा है। वस्तु क्या नाम है? ए बी। अब ये वस्तु जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, ठीक है। और जब भी एक चीज आप लोग को अवश्य ही पता होगा, यदि ये चीज पता नहीं है तो 12th और 10th क्लास में पढ़ना बेकार है। एक चीज तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा देख यहाँ पे हमने एक क्या लिया? वो किरण लिया जो क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर गया। इस चीज, ये बात आप जानते होंगे कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वो हमेशा
फोकस बिंदु से ही गुजरता है, इसको भाग आता एकदम, मतलब कि इसको खूबसूरती जो है इसका ना बड़ी अच्छा लगता है। तो क्या करता है कि ये हमेशा टकराएगा, टकराइला के बाद ये नहीं आएगा केने, जब टकराने के बाद कहाँ से गुजरता है, जब फोकस बिंदु बा यही से गुजरेला। हाँ, मेरे दिल से गुजरी है, एक किरण दर से गुजरी है कि नहीं, गाता है गाना में कौन, एफ, कौन गाना हो, तो मेरे दिल जिगर से गुजरी है, एक किरण इधर से गुजरी है। ये यहाँ पे अब देखिए, फिर हम अगला जो स्टेप है वो क्या करते हैं कि जब आपने इस चीज को जाना होगा कि जब प्रतिबिंब निर्माण हम करते हैं तो 2 किरणों की आवश्यकता होती है। आप चाहें तो उसमें 50 किरण ही काहे ना भेज दें, उसका जो प्रतिबिंब है वो जहां बनना होगा वहीं बनेगा, वहां से अलग नहीं जाने वाला है। तो यहां देखिए, अब जब वस्तु जो होता है यदि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वक्रता केंद्र एफ के बीच बनता है। हेजुकिया बनी प्रतिबिंब कर कितना तू एने जा उन्हें झाड़ फूक कराबो, उसका फायदा नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा जो किरण है उस किरण को हम भेजते हैं कहां से, वक्रता केंद्र से भेजते हैं। तो काहे नहीं इस वक्रता केंद्र को थोड़ा पास कर लें ताकि तनी हमनी के ताकि यहां देखिए, यहां पे मैंने इस कर्व से सेंटर कर लिया, सेंटर आपका यहाँ पे है, सी लिख दिया हमने। अब यहाँ से एक किरण को भेजेंगे और आप जानते होंगे कि जब भी वक्रता केंद्र से किरण जाती है तो जिस पथ से जाता है उसी पथ से लौट के वापस चला आता है। तो हमने यहाँ से एक किरण को भेजा और ये किरण इस दर्पण पर टकराएगा और टकराने के बाद जिस रास्ते से गइल है उसी रास्ते से लौट के वापस हो आई, जाइब ससुरारी तो का ससुरारी रह जीव, नवरात्र पूरा जीव तो का हो जा रह जीव का वहां से आना पड़ेगा ना। तो जिस पथ से गया है उसी पथ से मार बेलने भेज दिया सब इसको। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग कुछ करते हैं हम लोग, हम कहते हैं कुछ अलग करते हैं हम लोग। हमने 2 किरण भेज दिया, प्रतिबिंब निर्माण कर दिया, लेकिन कुछ अलग किया जाए यहाँ पे। अब अलग हम ये करेंगे, काहे नहीं इस किरण को एक और किरण भेजते हैं और वो किरण भेजेंगे हम लोग ध्रुव से, पोल से। तो दूसरा जो किरण हम काहे अभी बोले हैं कि कितना हूं किरण आप भेज दीजिए, जहां प्रतिबिंब इसका बनना होगा ना वही जो कि ये बनी। हाई देखो, अगला हमने किरण को भेजा इस कौना से, ध्रुव से भेजे हैं हम। तो जब ध्रुव से टकराता है तो ये अभिलंब का कार्य करता है, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, एंसियंट रे और ये क्या है, रिफ्लेक्ट रे। 2 चीज हमने के एकदम जरूरी बजानल, एंसियंट रे और रिफ्लेक्ट रे, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अब हमने के सारा काम कर लेना इस, अब केवल नामकरण करना है, प्रूफ करना है। फटाफट देखिए कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग। यहाँ पे इस चीज को मान लीजिए ओ, ठीक है, और इस दर्पण को मान लेते हैं हम एल एम, मान लेते हैं एल एम, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब है इस प्रतिबिंब को हम डॉट डॉट दिखा देते हैं। और देखिए तो इसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बना हुआ है, ए डैश बी डैश। अब यहां तक हमने इस का फॉर्मूला यानी जो इसका फिगर है उस तैयार कर लिया हमने। अब हमको करना है काम, पहला काम कौन सी करना है, 2 त्रिभुज उठाना है। कहीं से, कबाड़ी में से उठाओ तो चाहे नाली में से उठाओ तो 2 त्रिभुज हम यहाँ पे उठाएंगे। पहला त्रिभुज है यहाँ पे। अब हम चलते हैं, प्रोसेस करते हैं। पहले सबसे पहले इसका हम लोग परिणाम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 2 त्रिभुज लीजिए। त्रिभुज कौन सा रहेगा आपका, सबसे पहला त्रिभुज लीजिए, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा किसके, त्रिभुज देखिएगा ए डैश बी डैश पी के।
देखिए यहाँ पे ए बी पी समरूप है किसके, ए डैश बी डैश पी के। काहे कि समरूप त्रिभुज वही त्रिभुज होते हैं कि जौना के दोनों त्रिभुज में एगो कोणवा मिलते होखे। देखिए तो हेउजुकियो 90 बनता और यहाँ भी 90 बन रहा है, तो जब दोनों में एक एंगल जो है 90 का हो तो समरूप नहीं होगा। तो समरूप कौन चीज, ए डैश बी डैश पी। इतना काम ने किया। और यहाँ पे एक बात आप जानते होंगे कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज में सबसे पहले उसके लंब का डिवाइड और फिर उसके आधार का डिवाइड, और यानी कि परपेंडिकुलर का डिवाइड करते हैं और फिर उसके बेस का डिवाइड करते हैं और उसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। सबसे पहला चीज आपको चलना है कौन में, त्रिभुज एबीपी में। इसमें लंब क्या है, देखिए तो त्रिभुज ए बी पी में लंब कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है, ए बी। तो यहां पे लिखेंगे ए बी डिवाइड। अब इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश पी में लंब कौन चीज है, ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब अभी बताया है कि पहले लंब का स्क्वायर फिर आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर हमने सॉरी लंब को ले लिया फिर आधार करेंगे। अब आधार इसका क्या है, एपी डिवाइड इसका आधार कौन चीज है, ए डैश पी। समीकरण 1 बोले कि 7 से 8 लाइन में प्रोसेस खत्म कर देने का महा गारंटी लेते हैं। देखिए यहां पे अब दूसरा हम काम करेंगे, फिर पुनः अगेन करेंगे हम लोग। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस आपका फिर से, फिर दो त्रिभुज लेंगे और वो त्रिभुज होगा आपका ए बी सी। चाहे इस त्रिभुज को गोली मारिए, ये त्रिभुज लेंगे तो और घबरा जाइए, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि आप इस त्रिभुज को ही ले लीजिए। कहा है कि बड़ी आसान तरीके से हमको बनाना है। तो यहां देखिए इस लाइन को हम ऐसे सेंटर से मिला लेते हैं पूरा लंबवत। देखिए वास्तव में ये ओ और पी जो होते हैं दूसरे काफी निकट होते हैं, इन दोनों की जो दूरी होती है वो काफी नगण्य होती है, जिसके चलते हमने इसको जूम करके इतना बढ़कर लिखे हैं। यहां जो दूरी होती है काफी नगण्य है, जैसे यहां पे ऐसे दूरी जो होती है ऐसे, इस दूरी को यदि हम यहां से ले तो ये वास्तव में ये जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल ही है, लंबवत ही है। तो वास्तव में ये भी लंबवत ही है, हमने छोटा सा लाइन हमने लिया है इसका, तो ये लंब हमने निकाल लिया। अब देखिए हम त्रिभुज लेंगे, फिर अगेन जो त्रिभुज लेना है हमको क्या लेंगे, त्रिभुज पी एफ ओ। त्रिभुज हम लोग को त्रिभुज लेना है कौन चीज, पी एफ ओ। पी त्रिभुज पी एफ ओ समरूप है के करा हो, हे त्रिभुज के ए डैश बी डैश एफ के। काहे कि देखो तो दोनों के मुंह एक जगह जुटल बानो, तो ये भी समरूप त्रिभुज ही कहलाएगा। एक कहते हैं सम्मुख भुजा भी कहते हैं, कि जो ना दोनों के मुंह के जो जुटल को सम्मुख भुजा। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ, क्लियर। अब देखा जाए बबुआ हमारे है ना, देखो तनी सुखी बाउरी ध्यान देना ने, इतनी सुखौरी बोल। अब यहाँ पे सबसे पहले भी बोले हैं कि त्रिभुज के पहले लंब का डिवाइड कर। लंब कौन चीज बा, ओ पी चाहे पी ओ डिवाइड एक लंब कौन चीज बा, ए डैश बी डैश। क्लियर। फिर दूसरा इसका आधार क्या है, देखिए तो इसका आधार कौन चीज है, पी एफ चाहे एफ पी। हाँ यहां पे हमने इस चीज को ले लिया कि यहां पे हमने ओपी और पीओ ले सकते हैं, चाहे एफ चाहे पीएफ ले सकते हैं, इतना चीज को हम।
तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो त्रिभुज था उसके लंब का डिवाइड कर लिया। अब आधार का करेंगे। आधार कौन सी है? एक और पी एफ। एक और कौन सी है? ए डैश एफ। क्लियर। देखिए अब हमको थोड़ा सा एक गेम खेलना है, गेम। और गेम बड़ा मजा आई। देखो कौन गेम बा। यहाँ पे देख रहे किस दूरी पे, देखियो यहाँ पी ओ चाहे ओपी जो है वो कुछ दूरी पर कौन सी बन गया है? ए बी। ये दूरी दोनों क्या है? पैरेलल है। तो इस पीओ के जगह या पर का लिख देम हो? ए बी। गेम ये रोलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहां पी ओ जो दूरी है यहाँ पे बन गया है कौन चीज? ए बी। तो पीओ के जगह यहाँ पे कौन चीज? ए बी। अब यहाँ पे पीओ के जगह यहाँ पे क्या रखें? ए बी डिवाइड बाई ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ अपॉन ए डैश एफ। इसको समीकरण 2 मान लेना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर देखिए ना, इस समीकरण में दोनों का एलएचएस बराबर है। अर्थात समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम तो 2 कॉलेज छोड़ दिल हैं। 2 करता नहीं करी गाली 2 रुपया क्या करे? हमारा भेजा में ढुकले रहता 2 रुपया। अब समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं कि दोनों का एलएचएस सेम है। आरएचएस को बराबर कर देंगे तो बच्चों सब जानता है। यहाँ पे देखिए ए पी डिवाइड बाई ए डैश पी इक्वल टू, इसका भी आरएचएस पी एफ इक्वल टू ए डैश एफ। अब यहां तक हमने एक चीज प्राप्त किया, लेकिन तनी सु ध्यान दो। ए डैश एफ जो आपको जगह जो दिख रहा है, ए डैश एफ इतना जो दूरिया लौकता है, जो पूरी लौकता पूरी ए डैश एफ तक की दूरी, इस दूरी को तनी मुनी बढ़ा के लिखना है। ए डैश एफ को लिखेंगे कैसे? देखिए यदि ए डैश पी में से यहां तक की लाइन जो है आपकी, यहां से यहां तक का जो लाइन है, इस लाइन में से यदि इतना को हम माइनस कर लें, यानी कि इतना घटा ले, तो फिर यही बचेगा। यहां से यहां तक का जो जगह दिखता, इस जगह में से इतना माइनस कर ली तो कितना बची? तो इस ए डैश एफ के बदले क्या लिख सकते हैं हम? ए डैश पी माइनस एफ पी। बबुआ हमार देखो ना चुकिया लो आता गई। अब वही चीजवा आपको इसमें रख देना है, यानी कि ए बी बटे ए डैश पी इक्वल टू पी एफ रहेगा तो रहेगा, और ए डैश एफ के जगह पर कौन चीज? ए डैश पी माइनस एफ पी। ये आपका यहाँ पे प्राप्त हमने कर लिया है। और थोड़ा सा और आगे स्टेप चलेगा इसमें, और वो स्टेप आगे देख सकते हैं आप। तो आप इस बात को यहाँ पर यदि समझना हो तो सबसे पहले चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता है। यदि चिन्ह परिपाटी को आप पूर्ण रूप से समझे होंगे तो ये तक तू खुद कर लो। यहाँ देखिए ए बी, सबसे पहला आपको दिख रहा है यहाँ पे एपी। एपी आप दूरी देख सकते हैं। सबसे पहले हम बताया था चिन्ह परिपाटी की साइन कन्वेंशन की आवश्यकता है यहाँ पे। और साइन कन्वेंशन ये कहता है उसका पहला कि कोई भी दूरी हमको P से मापना है, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, नेगेटिव होता है। तो एपी P से हम चलेंगे दूरी मापने के लिए कहाँ? ए तक। ए कौन सी है? वस्तु है। वस्तु को यू से सूचित करते हैं हम लोग, माइनस नहीं बल्कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक मिनट, यू कहेंगे। काहे कि वस्तु को हम यू कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वस्तु दूरी। वस्तु दूरी। अब हमने कहा कि अब जब भी आपतित किरण की दिशा जो है इधर जा रही है, किरण जा रही है इधर शाहरुख खान के पास, लेकिन संदर्भ बढ़ा था पीछे ठीक है।
तो यहाँ पे जब पीछे जाएगा किरण, हम जाएंगे यदि विपरीत दिशा में तो माइनस लिखते हैं। तो माइनस का हमने क्या लिखा, u। अब दूसरा है a डैश p। a डैश p जो है, a डैश p, a डैश कौन चीज है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बना हुआ है, यहाँ पे इमेज है, और इमेज को हम v से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। और यहां भी आ रहे हैं विपरीत दिशा में, माइनस लिखेंगे, माइनस का भी। अब फिर बचता pf। तो pf जो है आप देख सकते हैं, यदि pf की जो दूरी होती है उस दूरी को हम वस्तु दूरी नहीं बल्कि क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसका परिभाषा होता है कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हाँ, यहाँ पे अब इस फोकस दूरी को हम माइनस स्मॉल f द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को लिखें, कौन चीज, फोकस पूरी। क्या है पूरी, हमारा क्या होता है, ध्यान नहीं करिए। पूरी के चक्कर तक एकदम हम क्या हो गए, खूब खोजते रहते पूरी के नहीं मिलो, कोनो ब्याह करो, ठीक है। सीरियस मत लिखो, तो सीरियस होते घबरा जाइए। तो डिप्रेशन जानते बोलो कि अब चलिए पढ़ाई का तो अपना होता रहेगा। अब डिप्रेशन यदि ढुक जब तो उहे होई, मन लागे नानी होलिया में, ओका जो है वो पहला वाला गाना जो था, नींद हमें ना रतिया में, ये गाना में डिप्रेशन ढुक जब है कि नहीं। तनी सुगावल थोड़ा सा बाद फिर चल जमी के उस पर वो कुछ अलग हुई। यहाँ पे फिर हम कौन सी लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। कहाँ रहे, आपतित के विपरीत दिशा में। तो जब विपरीत दिशा में आएंगे तो माइनस लिखेंगे। बबुआ रे काम खत्म। जितना लौकता सबके जगह पर माइनस u माइनस v माइनस f रखो ना, ऑटोमेटिक आई है। एपी के जगह पर क्या रखे, माइनस के u बटे ए डैश पी के जगह पर कौन चीज, माइनस के v इक्वल टू पी एफ के जगह पर कौन चीज, माइनस के एफ बटे। अब देखो ना यहाँ पे ए डैश पी है, ओकरा जगह पर कौन चीज, माइनस के v, अब माइनस पहले से बा, अब पी एफ के जगह पर माइनस, अब प्लस एफ ना हो जाई। देखो ना ये तक माइनस से माइनस ससुरारी। अब यहाँ पे हम इतना तो काम हमने कर लिया, अब तनी सुखी और बचल बा। देखो लोग, दर्पण सूत्र को एकदम घोर के पिला देने का महा गारंटा है मेरा। अब देखिए u बटे v इक्वल टू माइनस का f, माइनस का v और प्लस का f। अब क्रॉस से मल्टीप्लाई की आवश्यकता है। यदि 10th 12th में है, क्रॉस से मल्टीप्लाई नहीं करने आता है, पढ़ल बेकार बा, पढ़ाई छोड़ दो, कबाड़ी बेचो, धनिया ले लो, रोटी ले लो, रोटी मत बेचो, रोटी नहीं, धनिया ले लो, प्याज ले लो, तेल नमक ले लो, गाँव गाँव घूमे के पड़ जाएगी। तो ढोलक कबाड़ी है, पुदीना, पुदीना गोली मारने कांचा बादाम बेच रहा सब, कांचा बादाम। पहले तो पुदीना लब कांचा बादाम पाइल बा, प्रतिदिन कुछ ना कुछ। तो अब आए वाला समय कोई घर द्वार। अब यहाँ पे क्रॉस से मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो जब u में माइनस v से करेंगे तो माइनस का u भी इक्वल नहीं, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस का uf इक्वल टू, इसमें करेंगे माइनस का vf। बबुआ हमार सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हम लोग का। इतना हमने प्राप्त किया है ना, तो प्राप्त किए गए चीजवा को जो किया लिख देता नहीं हम, माइनस के uv प्लस uf इक्वल टू माइनस vf। क्लियर। अब देखिए समीकरण के दोनों तरफ uv f से भाग करना है। कौन से, uv f से। देखिए हेनियो कौन से भाग करें, uv f से भाग कर देना हम लोग को। तो समीकरण के दोनों ओर कौन चीज, समीकरण के दोनों ओर uv f से
डिवाइड यानी कि भाग करने पर, भागा दो, करो भाग। देखिए माइनस यू भी भाग करेंगे इसमें यू भी एफ से, प्लस यू एफ इसमें करेंगे यू भी एफ से, इक्वल टू माइनस भी एफ यू भी एफ। क्लियर? कुछ कटने वाला दिख रहा है क्या? देख रहे हैं कि या यू भी से यू भी ससुरारी ससुरारी, यू एफ से यू एफ, यहाँ भी एफ से भी एफ कटेगा कि नहीं कटेगा? यहाँ पे -1 बचेगा कि नहीं बचेगा? -1 डिवाइड बाई कौन चीज? एफ, इक्वल टू यहाँ पे सॉरी प्लस है ना, तो +1 अपॉन भी इक्वल टू -1 अपॉन कौन चीज? यू। प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए अब हमको प्रूफ करना है दर्पण सूत्र, और अर्थात दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है, यहाँ पे लिख देते इस बात को भी, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है आपका दर्पण सूत्र, और इसी चीज को हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो अब देख रहे हैं कि हमने इतना स्टेप तो इसमें सब लगभग आ गया है। अब देखिए क्या करेंगे, इस चीजवा को हेने दे दो, क्या को नहीं भेज दो, तो 1/v, इसको यदि यहाँ पे ये माइनस में है बराबर के पहले आएगा प्लस में 1/u, इक्वल टू ये बराबर के पहले 1/ माइनस में है और बराबर में जाएगा तो प्लस 1/f। यही चीजवा ऊपर प्रूफ करना था क्या? इतना छोटा फॉर्मूला है आपका, देख सकते हैं एक एक टॉपिक, एक एक बात मैंने पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से इसको बताया है, एक भी डाउट नहीं आने वाला है। ये लिख कर, ये जो गारंटी है मेरा 100% की गारंटी है, और समझाने का भी। तो यहां पर हमने इस दर्पण सूत्र को प्रूफ किया। आइए एक बार इसके बारे में हम चर्चा भी कर लेते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? परिभाषा ये कहता है, इसका डेफिनेशन ये कहता है कि वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, और कौन चीज? फोकस दूरी f के बीच संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। तो ये रहा हम लोग का दर्पण सूत्र का परिभाषा, और परिभाषा के बाद हम लोग को प्रूफ करना है कौन चीज? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये चीज हमको प्रूफ करना था। सबसे पहला काम ने किया, एक दर्पण लिया है। दर्पण कौन सा है? कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में हमने एक मुख्य अक्ष मेन एक्सिस को लिया है, ये तो और वो खसो जानता है सब, जो ना पढ़ने केवल आता है सब देखने के लिए, वो जानता है सबकी सब तो लोग क्या देखने के लिए आता है सब। वो कहने की पढ़ाई कैसे मतलब ना रहा, तू पढ़ावो, हम जन बात तो नहीं करें, लास्ट बेंच पर बैठे, आगे देखें, तारा की ओर ना नीचे, ठीक है? तो वो भी जानता है सभी बात को कि सबसे पहले एगो मेन एक्सिस लेते हैं, और उस मेन एक्सिस को खींचने के बाद एगो किरण लेते हैं, शाहरुख खान का ना, यही तो खाली रे रे लेते हैं, रे। तो हमने रे को रखा कहाँ? सी और अनंत के बीचों बीच, और ये जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जब भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस बिंदु से ही गुजरता है। क्लियर? फोकस बिंदु से गुजार दिया हमने। फिर दूसरा किरण को हमने कहां से भेजा है? सी से भेजे, और जब भी सी से कोई किरण जाती है ना, तो जिस पथ से जाता है उसी पथ से लौट के वापस भी आता है। ये कहता है कौन चीज? आपका प्रतिबिंब निर्माण का 3 नंबर कहता है यही कि जब कोई वस्तु सी पर स्थित हो तो सी जो होता है एक लंब का कार्य करता है, और लंब पर जब भी कोई किरणें भेजेंगे वो किरणें जिस पथ से जाती है उसी पथ से लौट के वापस भी आती है। जैसे टॉर्च बा, टॉर्च ले आओ, एकदम शीशा के जस्ट एकदम आईना के सामने मारो, ऐसे ही 90 तो 90 डिग्री पर जमाना पर रास्ते से जाए उसी रास्ते से आके एकदम आँखी पर पड़ी है कि नहीं?
तो वो चीज़ आपको नीली नोकिया। हाँ, अगर मान लो कि आँखें चुनरिया जगह तो कब ये नहीं नीली नीली आँखें वाली छोड़ा रहा था ना, कहा सब हो जाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो चीज किया कि हमने एक किरण भेजा सी से, जो जिस पथ से जाती है उसी पथ से लौट के वापस भी जाती है। और तीसरा किरण हमने इसको डिफिकल्ट करना, थोड़ा अलग करना था, तो अलग करने के लिए हम तीसरा किरण भी भेज दिए। कहने से पी से जॉन टकराए कहाँ जाई, वही जो किया जाए जहां पे जाए लड़ोला। काहे कि हमने बताया शुरू में ही कि पर 50,000 किरण भी काहे नाम भेज दी, प्रतिबिंब कर यही जो किए बनी। चाहे कितनो तू लड़की देख लो, जहां बिया होके के बनू वही जो हुई। अब चाहे करिया होके, चाहे लूल होके, चाहे गोर होके, कहा कोहनी गोर करिया। हाँ, बस एक दूसरे को समझने वाली बात होनी चाहिए, है कि नहीं? उतना एथी मत जलो। देखिए अब यहाँ पे हमने इस चीज को देख लिया, अभी बताया ना कि जहाँ तार बियाह होके कहनु वही जो किए हुई, तू कितनो लड़की कहे ना कैंसिल कर लो वही जो हुई। चेकरा कितनो किरण हम कहे ना भेज दी, जहाँ प्रतिबिंब बनना है ना वही जो किए बनी। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, सी और एफ के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच प्रतिबिंब बनता है इसका। और इस प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश दिखा दिया है। क्लियर? इतना बात हमने फिगर को कंप्लीटली यहां पे कर लिया है। अब नामकरण का बाद जो था, तो इस जगहिया को हमने ओ मान लिया है, हेजुकिया तो एफ जानते हैं, हाइजा ए डैश बी डैश बढ़ लेगा। अब कुछ नहीं करना है, दो त्रिभुज लेना है। त्रिभुज कौन चीज, ऐसा नहीं को त्रिभुज लेना है कि यहां से यहां तक टच कर जाए पूरा पूरा, यहां से ऑटोमेटिक। तो यहां से यहां तक हमने इसीलिए इस तीसरा किरण को लिया था कि हेजुकिया से हेजुकिया चल जाओ, अजय का सॉल्व करने और आसान हो जाओ। तो हमने के ए बी पी एगो त्रिभुज लिए हैं, दूसरा त्रिभुज हमने ए डैश बी डैश पी लिया है। और दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। काहे कि समरूप त्रिभुज वही होते हैं जिसका एक कोण 90 का होना चाहिए। क्लियर? अब यहां पे हमने इस चीज को देखा। अब सबसे पहले जब भी त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, तो उसके लंब का डिवाइड, फिर उसका आधार का डिवाइड। तो हमने दोनों का लंब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और ए पी अपॉन ए डैश पी, ये चीज में लिया। यानी कि ए डैश, यानी कि जो ए बी है आपका, इस वाले त्रिभुज का क्या लंब, फिर दूसरे वाले त्रिभुज का क्या हमने लिया है, लंब लिया है, दोनों का डिवाइड किए हैं, फिर पहले वाले त्रिभुज का क्या आधार, फिर दूसरे वाले त्रिभुज का आधार, दोनों का डिवाइड। और यहाँ पे इसका समीकरण फर्स्ट लिए और दूसरा त्रिभुज। आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। समझने वाली बात यहाँ पे थी, थोड़ा सा हमने गेम खेला तो उस टाइम, कि ये जो किरण है यहाँ पे पीओ चाहे ओपी जो है, ये आगे चल के कौन सी बन गया है, ए बी बन गया है। तो का पीओ की जगह यहाँ पर ए बी नहीं लिख सकत। क्लियर? चाहे लड़का कितनो जवान कहे ना हो जाई, अपना माई बाप के नजर में वो बेटे रही, है ना कि नहीं? अब भाई बबुआ हमारे कितनो दूरी काहे ना चल जा, फिर आगवा चल के ए भी ये बनी है कि नहीं? पहले के लोग कहते रहे, कितनो लड़की सब कुछ होता था कि कितनो पढ़ लिख के रोटिए बेले के बा, लेकिन नहीं, ये लोगों का जो था ना वो भरम था। अब कुछ हो सकता। हम तो लड़कियों से ये दावा करते हैं कि तुम लोग इतना पढ़ो कि मान लो कि लड़कों के पास सरकारी नौकरी है तो दहेज लेता है सब, तो तुम लोग इतना पढ़ो कि तुम लोग दहेज लो। काहे कि आप लोग की भी सरकारी नौकरी होनी चाहिए ना। तो यदि आपके पास सरकारी नौकरी है तो तू भी दहेज लो, तू भी सौदा करो। किससे? लड़का से। कि इतना दहेज दो तो बियाह करे, ना दे तो ना करे, है कि नहीं? तो उस प्रकार हम यही दावा करते हैं लड़कियों से, इतना पढ़ाई करो कि तू लोग उल्टा दहेज लो। किससे? लड़का सबसे। काहे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जब लड़का के पास सरकारी नौकरी है तो वो लड़कियों से, लड़की वालों से दहेज ले सकता है। तो जब लड़की के पास सरकारी नौकरी है तो वो लड़के चाहे लड़के वालों से दहेज क्यों नहीं ले सकती है, ये होना चाहिए आपके अंदर।
आपके अंदर वो टैलेंट है तो ये आप काम कर सकते हैं, एकदम सक्षम है इस काम को करने में। हाँ ना, तो मन में बा हुए हम कितना समझा लें, यदि मन में है कि हम ना पढ़ें तो ना पढ़ें, तब तक कुछ नहीं कर सकता। हम तो केवल इतना ही कर सकते हैं कि आपके अंदर कुछ वो बात भर दे जिस बात को आप सुन के और कुछ ना कुछ अपने जीवन में कुछ कर बैठने का ठान लीजिए, ये होना चाहिए आपके अंदर। तो अब देखा जाए यहाँ पे तो इतना प्रोसेस हमने किया, यहाँ पे हमने पीओ क्या बना दिया है, ए बी बना दिया है। तो पीओ की जगह यहाँ पर कौन चीज, ए बी है ना। देखो समीकरण 1 2 में देख रहे हैं कि लंब LHS बराबर है, LHS बराबर है, RHS को हमने बराबर कर दिया, देख रहे हैं बराबर कर दिया हमने। लेकिन यहाँ पे एडैस एफ जो है, इस एडैस एफ को चेंज करना था हमको, और चेंज करके इसके बदले हमने क्या लिखा है, एडैस पी माइनस एफ पी चाहे पी एफ, एडैस पी माइनस एफ पी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो भी प्राप्त हुआ है उसमें यू भी एफ से हमने भाग किया है, जिसके चलते हमारा वो फॉर्मूला जो है दर्पण सूत्र 1/1 F इक्वल टू 1/1 V प्लस 1/1 U जो है आपका, वो सूत्र हमने प्राप्त किया है, और वो होता है दर्पण सूत्र। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये हमको चीज में अक्सर कंफ्यूज होते हैं हम इस चीज में कि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं इस दर्पण सूत्र से, तो दर्पण अवतल हो तो क्या तीनों माइनस में होगा? हाँ जी, ये बात सही है। काहे कि जब दर्पण अवतल है तो उसमें माइनस का u, माइनस का v और माइनस का f तीनों माइनस में होता है। लेकिन जब दर्पण उत्तल हो तो उसमें केवल माइनस का u जो होता है, वस्तु दूरी जो होता है, वही केवल माइनस में होता है। किस में? दर्पण उत्तल हो, उठल बैठल, उसमें केवल माइनस का u ही होता है, और प्लस में भी होता है, और प्लस में f होता है। किस में? दर्पण उत्तल होता है। यदि दर्पण अवतल हो तो इसमें तीनों ही माइनस में होता है। ये बात हमारा क्लियर हुआ है, डेट्स ऑल। सुनिए, अब यदि हम जानते हैं कि इस टॉपिक में किसी प्रकार का कोई कठिनाई आपको नहीं मिलने वाला है, चलिए दोस्तों यहाँ पे इस बात को हम क्लियर करते हैं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, बाय बाय।